मॉर्निंग बच्चों। हम जैसे इश्यू शेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उस इश्यू शेयर में हमने क्या डिस्कस किया था भाई, जनरल एंट्रीज कंपनी की बुक्स में हम किस प्रकार से करते हैं। उन जनरल एंट्रीज के बारे में हमने उसमें सिंपल फर्स्ट जनरल एंट्रीज, फर्स्ट 2 और 3 जनरल एंट्रीज डिस्कस की थी। उन 3 जनरल एंट्रीज के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था भाई जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाती है तो हम उसकी किस प्रकार से एंट्री करते हैं। मैं ब्रीफ आपको दोबारा से कर देता हूँ। उसमें हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जैसे कि हमने एग्जांपल भी दिया था, 10,000 शेयर्स एबी लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए और 10 रुपीज ईच का शेयर था, और उसको उनको जो मंगाया गया उसमें 432 4 के एप्लीकेशन थे, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे और 2 रुपीज जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसे जो है अमाउंट मंगाया गया। उसमें जब हमने एप्लीकेशन मनी मिली थी, उस एप्लीकेशन मनी को हमने किस प्रकार से ट्रांसफर किया था मैंने उसके बारे में भी बताया था, और उसमें यह भी बताया था जो एक्सेस मनी है उस एक्सेस मनी को किस प्रकार से उसमें जो है एडजस्ट किया जाएगा, उसके बारे में भी इसमें हमने जो है डिस्कस किया था। अब आगे हम जब अलॉटमेंट मनी ड्यू की जाएगी तो उसके अंदर क्या करेंगे, इसमें लिखिए व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो जब ड्यू करेंगे तो ऐसे क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे 3 रुपीज का था अलॉटमेंट मनी और 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। उस सिचुएशन के अंदर 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कंपनी को 30,000 अमाउंट जो है वो रिसीव होना चाहिए। तो यहाँ पे जितना कंपनी को रिसीव होना चाहिए ought to be received, एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ इसको हमने ध्यान में नहीं रखा। हमने यहाँ पे ड्यू की नहीं, कंपनी कितना पैसा उनसे मंगवाना चाहती है उसको ड्यू अमाउंट को हम जो है यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 30,000 के हिसाब से अमाउंट जो है हम शो करेंगे, और यहाँ ड्यूरेशन हम शो कर देंगे बीइंग या फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹3 ईच। 30,000 जो है वो हमारा अमाउंट जो है वो ड्यू हो जाएगा। उसके बाद जब ये अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी तो जब इसको हम रिसीव करेंगे तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे शेयर अलॉटमेंट में एक्चुअल में जितना अमाउंट रिसीव हुआ, अब आगे जब हम डिस्कस करेंगे कई बार क्वेश्चन के अंदर आपके पास फॉल्स इन एरियर होगा, फॉल्स इन एरियर। फॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जब अमाउंट ड्यू किया जाए वो अमाउंट हमें उस टाइम पे रिसीव ना हो तो उसको जो हम पॉजिटिव एरियर में ट्रांसफर करते हैं। वो जो पॉजिटिव एरियर का अमाउंट है वो हम इसके अंदर वो दिखा देंगे, तो उसको घटा के बाकी का अमाउंट जो है यहाँ पे हम शो कर देंगे। वो भी कैसे करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल आप इनकी जो मेन जनरल एंट्रीज है उनके बारे में ध्यान रखिए। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद शेयर फर्स्ट का मनी जब ड्यू की जाएगी उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट का अमाउंट डेबिट। अगर आपके पास सिर्फ जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी, अगर आपको यहाँ पे 1 रुपी फर्स्ट कॉल पे और 1 रुपी सेकंड एंड फाइनल कॉल ऐसे में हुआ गया तो हमें पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करना पड़ेगा, फिर रिसीव करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करना पड़ेगा, फिर रिसीव करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर 2 रुपये हम डालिए उसमें फर्स्ट कॉल में तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी। मैंने बताया था जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसके साथ हम जो है फाइनल जो है लगाते हैं। यहाँ पे शेयर फर्स्ट का अमाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट, ये हमारा ड्यू हो गया। यहाँ पे कितना ड्यू करेंगे, 10,000 शेयर्स है, 2 रुपीज की एप्लीकेशन है, तो 20,000 जो है आप जो है वो ड्यू कर दो। उसके बाद जब अमाउंट रिसीव किया जाए, यहाँ पे रिसीव में क्या होगा, अगर आपके पास जैसे कई बार क्या होता है कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम कॉल्स इन एडवांस इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, व्हेन एनी शेयर होल्डर पेड हिज कॉल्स अमाउंट अलोंग विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ ही उसने क्या किया, एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर थे उसने क्या करा, अलॉटमेंट के साथ ही 2 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल का अमाउंट भी उसको भेज दिया कंपनी के पास। तो ये जब आप फर्स्ट एंड फाइनल का अमाउंट तो उसमें इसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वो क्लोजिंग एडवांस अमाउंट जो है वो यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो जब रिसीव करेंगे इस 500 में 500 मल्टीप्लाइड 2
1000 को लेस करके बाकी का अमाउंट है 19,000 जो है वो रिसीव करेंगे। और जब वो अमाउंट रिसीव किया जाएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर हम यहाँ पे 90,000 अगर 20 का 20 मिला है तो 20,000 को यहाँ पे अमाउंट को जो है उसको शो कर दो। इस चीज को जो है आपने इसके अंदर ध्यान रखना है। ये जो एंट्रीज है इन एंट्रीज को आपने इसके अंदर जो है वो ध्यान रखना है। अब हम इसके अंदर जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में आपको बता दूं। मान लीजिए वो कहता है कि 3,000 के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए और उन एक्सपेंसेस को जो है पेमेंट की गई। तो जब ये एक्सपेंसेस की पेमेंट की जाती है उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट की जाएगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बच्चों ध्यान रखना ये 5,000 एक एंट्री को आप ये करोगे जब इन एक्सपेंसेस को आप पेमेंट करोगे। जब इन एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी जाएगी तो इन एक्सपेंसेस को पेमेंट जो है हम कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था अभी लास्ट उसके अंदर जो कि हमारी कैपिटल लॉसेस है और इन कैपिटल लॉसेस को कवर करने के लिए हमें कैपिटल प्रॉफिट्स देखने पड़ते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट्स आपने देखा था इसके अंदर कैपिटल प्रॉफिट्स कौन से थे जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। जब हम कैपिटल रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैंने बताया था जितने भी कैपिटल प्रॉफिट्स हैं सबको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट्स कौन से हैं, जैसे शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो आपका इसके अंदर कैपिटल प्रॉफिट्स के अंदर ट्रांसफर। अगर आपके पास कैपिटल प्रॉफिट्स का बैलेंस दिया हुआ है तो नेचुरल है कि ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 5,000 है इसको आपने कैपिटल रिजर्व से ट्रांसफर करना है। यहां पे अगर क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट या कैपिटल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। यहां पे 5,000 एक्सपेंस है। बाई चांस सपोज कीजिए आपके पास जो कैपिटल प्रॉफिट का बैलेंस है बाई चांस आपके पास एक 3,000 का बैलेंस है। उस 3,000 के बैलेंस में मान लो कैपिटल प्रॉफिट आपके पास 3,000 है तो ये 5,000 को इसमें से कवर करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, कैपिटल प्रॉफिट 3,000 जो डिफरेंस क्योंकि हमने 5,000 को इसमें से ट्रांसफर करना है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो 2,000 है 2,000 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या कैपिटल लॉसेस 5,000। इस तरीके से इन एंट्रीज का भी आपने जो है प्रॉपर ख्याल रखना है। इस तरीके से भी ये एंट्री जो है वो की जा सकती है। तो ये जनरल एंट्रीज का हमने ओवरऑल व्यू दिया। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई बार आपको वो बैंक अकाउंट बनाने के लिए कह सकता है, अगर वो आपको क्वेश्चन में सिर्फ बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहता है तो नो प्रॉब्लम। इट मींस जनरल एंट्रीज आपके पास है और उन जनरल एंट्रीज से आपने लेजर में पोस्ट करना है। बेटे पर ध्यान रखना, अगर वो आपको सिंपल ये कहता है प्रिपेयर कैश बुक, जब वो कैश बुक बनाने के लिए कहता है तो कैश बुक का बैंक बुक बनाने के लिए कहेगा तो उस सिचुएशन में बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। इस सिचुएशन को ध्यान रखना, 90% स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। इस चीज को अगर ध्यान में रखोगे तो आप जो है मार नहीं खाओगे। जब एक तो वो कहेगा बैंक अकाउंट तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप कर रहे हो जनरल एंट्रीज करो और उसमें से जो बैंक अकाउंट का लेजर जो है वो पोस्ट कर दो। जितनी भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, डेबिट है क्रेडिट है, और डेबिट में है तो टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और उसको कर दो। और उसके बाद जो वापस किया बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बैलेंस निकाल दो बाय बैलेंस कर दो। पर अगर आपको क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए क्या जाए, कैश बुक बैंक कॉलम, क्योंकि इसमें कैश का ट्रांजैक्शन होगी ना, तो उस सिचुएशन के अंदर बेटे ध्यान रखना, मैं बार बार आपको एक चीज कह रहा हूं कि इस चीज को आप ध्यान रखना, जब आपको कैश बुक बनाने के लिए कहा जाए तो बच्चों
जितनी भी बैंक से रिलेटेड जनरल एंट्रीज हैं, बैंक से रिलेटेड जनरल एंट्री का मतलब है, याद करो हमने फर्स्ट एंट्री की थी बैंक अकाउंट एप्टिट्यूड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके बाद थर्ड एंट्री की थी बैंक अकाउंट एप्टिट्यूड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर हमने एक एंट्री की थी बैंक अकाउंट एप्टिट्यूड टू फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट अकाउंट। ये सारी की सारी एंट्री कट कर देनी है, ये एंट्री कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगी, इनकी डायरेक्ट हम कैश बुक के अंदर एंट्री करेंगे। कैश बुक के अंदर कैसे एंट्री करोगे, जैसे हम कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक सिंपल वही डेट का कॉलम जैसे से बोला, अगर बनाना है तो बना सकते हो। कैश बुक लेजर फोलियो अमाउंट पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पे सिंपल हम जब जो मनी आपको रिसीव, जैसे आप सिंपल कॉलम कैश बुक बनाते हो, बैंक कॉलम का कैश बुक बनाते हो, जितना मनी रिसीव हुआ टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन पे जितना रिसीव हुआ वो आप यहां पे करो। अब यहां पे इसकी जनरल एंट्री पास नहीं करोगे आप, इसको डायरेक्ट आप कैश बुक के अंदर ट्रांसफर करो। ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और इस चीज में आप पता होते हुए भी गलती करके आओगे, जब आगे पता चलेगा ओ नो कैश बुक बनानी थी, उस सिचुएशन में आप है फिर आपको ये तो मेरे को पता होना कंफ्यूज हो, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। जब आपको बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहे तो सीधी सारी जनरल एंट्रीज लो, उनको बैंक अकाउंट लेजर में पोस्ट करो। और अगर आपको कैश बुक बनाने के लिए कहा जाए तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी जनरल एंट्रीज हैं उन सब एंट्रीज को नहीं करेंगे। उसका एक पर्पज, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले भाई क्यों नहीं करते हम, क्यों नहीं करते भाई, जब उसमें करते थे इसमें क्या दिक्कत है, जनरल एंट्री करते तो इसमें माड़ा क्या, अच्छा जनरल एंट्री करते। पर बच्चों ध्यान रखना, अगर कोई पूछे तो आपने क्या बताना है भाई, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक हमारी सब्सिडरी बुक है, और जैसे जनरल हमारी प्राइमरी बुक है ऐसे ही कैश बुक भी हमारी प्राइमरी बुक है। ट्रांजैक्शन जो है डायरेक्ट कैश बुक के अंदर ट्रांसफर होती है, जैसे ट्रांजैक्शन डायरेक्ट जनरल एंट्री में ट्रांसफर होती है, ऐसे ही सब्सिडरी बुक जो है सब्सिडरी बुक में ट्रांसफर होती है। इसलिए उसकी जनरल एंट्री पास ना करके हम डायरेक्ट इस कैश बुक के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अलॉटमेंट में जब अमाउंट रिसीव होएगा तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना अलॉटमेंट मिला, जो फर्स्ट का मिला तो फर्स्ट एंड फाइनल वाला अमाउंट, जितना शेयर फर्स्ट एंड फाइनल डाल दे। अगर कोई वापस किया है एप्लीकेशन अमाउंट वापस करो तो मोस्टली बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितना आपने अमाउंट वापस किया, और जो इनको जोड़ के जो घटा के आएगा उसको आप क्या करोगे बेटे, बैलेंस कैरी डाउन डाल दोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे ये जो है बैलेंस फिगर आ जाएगी आपकी कैश एट बैंक, यानी बैंक में जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका जो बैलेंस है वो यहाँ पे ये आपके पास शो कर देगा। ये चीज आपने जो है कैश बुक के अंदर ध्यान रखना। बच्चों ये मेरी बात को ध्यान रखना, कैश बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कैश बुक बनाने के लिए कहा जाए, उस सिचुएशन में बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है उन एंट्रीज को आप उनकी जनरल एंट्री पास नहीं करोगे। मैंने रीजन भी बताया वे क्यों नहीं पास करोगे, और डायरेक्ट उनको जो है कैश बुक के बैंक कॉलम में जो है ट्रांसफर करोगे। और उस बाकी की जो एंट्रीज हैं, जितनी भी ड्यू की एंट्री है, वो ड्यू की एंट्री कौन सी थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एप्टिट्यूड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एप्टिट्यूड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट एप्टिट्यूड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सारी की सारी जो ड्यू की एंट्री है जिसके अंदर कैश की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, उनकी जनरल एंट्री तो एज इट इज करोगे। जो बैंक से रिलेटेड जिनमें बैंक अकाउंट डेबिट है या टू बैंक है, उन ट्रांजेक्शंस को आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर करोगे कैश बुक के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए कहा जाए तो इसको जो है आपने ट्रांसफर करना है, तो इस चीज का आपने जो है इसके अंदर ध्यान रखना, ये चीज आपके लिए जो है बहुत जरूरी है। तो यहाँ आप कैश बुक तक ध्यान रखना, और उसमें हम आगे जो है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम सोल्व कर पाएंगे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आप सोल्व करेंगे। जैसे मैंने कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस बताया, अभी आपको सिंपल इसकी थ्योरी के बारे में बताया, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आगे आते रहेंगे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, जब पार प्रीमियम की बात आती है तो पार का तो सिंपल वही एंट्री है जैसे हम कर रहे थे, सिंपल उसी तरीके से हम एंट्री करेंगे। पर जब शेयर प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो बेटे उस चीज का भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। और जब शेयर प्रीमियम पे इशू किए जाएंगे तो आपने बेटे ये देखना है जो प्रीमियम है, प्रीमियम का मतलब क्या करते हैं, जो शेयर्स की जो पार वैल्यू है, जब शेयर्स को पार वैल्यू से ज्यादा में सेल किया जाता है, ज्यादा में इशू किया जाता है, तो उसको हम प्रीमियम अमाउंट बोलते हैं। जैसे मैंने बताया 10 रुपीज का शेयर था, 2 रुपीज प्रीमियम पे, यानी वो 12 रुपीज पे जो है हमने इशू किया।
ये 2 रुपए जो मोर देन पार वैल्यू है, इसको हम जो है प्रीमियम अमाउंट बोलते हैं। और ये मेरे जो 2 रुपीज का प्रीमियम अमाउंट है ना, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट कितना होगा? 10,000 शेयर्स है, 2 रुपीज के हिसाब से लेंगे, 20,000 जो है हमारा ऑटोमेटिकली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। और जितने भी हमारे कैपिटल लॉसेज है, उन कैपिटल लॉसेज को सबसे पहले हम इस कैपिटल प्रॉफिट से कवर करेंगे, और उसके बाद अगर इससे ज्यादा हमारे एक्सपेंसेस हैं तो बाकी के एक्सपेंसेस को हम जो है अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो ट्रांसफर करेंगे। तो जब प्रीमियम का अमाउंट है, अब देखिए जरूरी नहीं है कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा भी प्रीमियम किस पे मंगवाया, तो ध्यान रखना बेटे, उसको हम आप जिस पे मर्जी मान सकते हो। वैसे नीचे एक जंक्शन दे दो, मैं हमने इट इज अज्यूम दैट प्रीमियम इज कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन। पर जब आपको क्वेश्चन में दे रखा है वे प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन में मंगाया गया या प्रीमियम अलॉटमेंट में मंगाया गया, तो उस सिचुएशन में आपने वो प्रीमियम जो है उसी उस पे शो करना है। और जब प्रीमियम को हम साथ में शो करेंगे तो हम कैसे करेंगे? जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लेके चल रहे थे, एबी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, पेबल एज अंडर, यहाँ पे फॉर एप्लीकेशन ₹3 on allotment plus premium and balance on first and final call। ऐसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ, तो यहाँ पे उसने प्रीमियम स्पेसिफिकली आपको मेंशन कर दिया, प्रीमियम जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में प्रीमियम मंगाएगा। जब प्रीमियम अलॉटमेंट में मंगाया जाएगा तो जब हम अलॉटमेंट की मनी ड्यू करेंगे उस टाइम पे आपको वही एंट्री करनी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंट्री टू शेयर कैपिटल अमाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पे आप क्या करोगे? देखो 3 रुपीज अलॉटमेंट के थे, 2 रुपीज का प्रीमियम था, यानी अलॉटमेंट पे आपके पास 5 रुपए आने हैं। 5 रुपए का मतलब क्या है? 10,000 शेयर्स है, 5 से मल्टीप्लाई करो, अलॉटमेंट में 50,000 रुपीज आपके पास आने चाहिए, जिसमें से 30,000 कैपिटल का अमाउंट है और 20,000 जो है वो प्रीमियम है। ये 20,000 कहां से आया? क्योंकि 10,000 शेयर्स है, 2 रुपीज का प्रीमियम है, ये 20,000 जो है इस तरीके से आपने अमाउंट को ड्यू करना है। जब अलॉटमेंट पे प्रीमियम लगाया जाए तो आपने अलॉटमेंट के टाइम इसको ड्यू करना है। जब फर्स्ट का अमाउंट लगाया जाएगा तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट का अमाउंट है, टू शेयर कैपिटल अमाउंट, यानी मेरा कहने का मतलब क्या है? जो प्रीमियम का अमाउंट है, जिस पे भी प्रीमियम का अमाउंट मंगाया जाएगा, शेयर कैपिटल के साथ उसको जो है ड्यू अमाउंट के साथ दिखाया जाएगा। अब मान लीजिए एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम मंगाएगा, ये प्रीमियम जो है एप्लीकेशन मनी में मंगाएगा, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन मनी में जो अमाउंट रिसीव होना है उस टाइम हमें कितना अमाउंट मिलता है, सिर्फ वो अमाउंट दिखाना है। प्रीमियम था, अलॉटमेंट था, एक्सेस था, सब्सक्रिप्शन था, और सब्सक्रिप्शन, उसका कोई लेना देना नहीं। वहां पे सिंपल आप क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट एंट्री टू शेयर एप्लीकेशन, दैट्स ऑल। सिंपल यहाँ पे आपको कितना मिला? 6 रुपीज, यानी 60,000 का अमाउंट जो आपको रिसीव हो। जब आप इस एंट्री को, इसको शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, तब इस प्रीमियम को, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो तब आपने निकाली, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट एंट्री टू शेयर कैपिटल अमाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद अगर हमने कोई एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया है टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट, अगर हमने फर्स्ट एंड फाइनल में ट्रांसफर किया और एक्सेस अमाउंट का मतलब टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अमाउंट, और अगर हमने वापस किया तो बैक अमाउंट। इस तरीके से कंबाइन एंट्री जो है फिर आपने वहां पे ट्रांसफर किया। और यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट तक कैसे करोगे? 60,000 है, 40,000 में शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। क्यों 40,000 क्यों ट्रांसफर किए? ये देखिए, क्योंकि एप्लीकेशन में 4 पे मंगाएंगे, वो 4 पे 10,000 गुना 4, 40,000 जो एप्लीकेशन का अमाउंट है जो आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, और जो 2 रुपए प्रीमियम के हिसाब से 20,000 का अमाउंट है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम को मैंने बताया था वो कैपिटल में ट्रांसफर जो होगा उसके लिए उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। इसलिए अगर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है 20,000 अलग सकता है। इसको वैसे तो जैसे हमने शेयर इश्यू एक्सपेंसेस थे, शेयर एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करने के लिए हमने क्या किया? कैपिटल लॉसेस को कैपिटल प्रॉफिट में से अलग से एंट्री करके दिखाई उसको ट्रांसफर करने के लिए।
पर जो हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स है उसके लिए हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री की जरूरत नहीं है। क्यों? वो ऑटोमेटिकली हमारे कैपिटल प्रॉफिट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए उनके ये हमने यहाँ पे सिक्योरिटी एग्रीमेंट दिखा दिया, ये ऑटोमेटिकली जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है और इस कैपिटल प्रॉफिट को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लॉसेस को कवर करने के लिए यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से ये जनरल एंट्रीज, इन जनरल एंट्रीज को भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। बाकी आगे हम कंसिडरेशन अदर देन कैश और उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।